वेलकम टू ऑल नवोदय स्प्रिंट। आज हम मैथ के सेक्शन में लेसन 4 तक पहुंच चुके हैं और लेसन 4 पर आपका क्या है कि दशमलव संख्याएं और उन पर 4 आधारभूत संक्रियाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। दशमलव संख्याएं क्या होती हैं? ये होती हैं कि वे संख्याएं जो दशमलव के रूप में लिखी जाती हैं दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। ये तो आपको पता ही है। और जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर लिया जाए तो आप 1.273, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? दशमलव यानी डेसिमल। तो डेसिमल को आप पॉइंट के आधार पर ही डिनोट करते हैं, या इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अगर जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लूँ कि 3.746 है, तो आप क्या करेंगे? इसमें लेफ़्ट साइड वाला है और आपके ये राइट साइड वाला है, ठीक है। तो ये बीच में आपका क्या हो गया? डेसिमल हो गया। अब लेफ़्ट साइड वाला आपका क्या होता है? होल नंबर होता है। और राइट साइड वाला आपका क्या होता है? आपके केवल वो डेसिमल के राइट साइड वाले आपके केवल गिनती के फॉर्म होते हैं। तो जैसे आप लेफ़्ट साइड वाले को बताओगे तो कैसे बताओगे? इसको बताओगे आप डेसिमल के लेफ़्ट साइड को आप होल नंबर बोलोगे और इसे बीच वाले को आप डेसिमल पॉइंट बोलोगे और उसके राइट साइड वाले को डेसिमल नंबर से बोलोगे, ठीक है। दशमलव संख्याओं का योग यानी एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर। तो दशमलव संख्याओं को आपको जोड़ने का तो मालूम ही है कि 367.1। हाँ, अगर आपके पास कोई नंबर है 3.64, तो आप इस फॉर्म पे रखकर आप क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर कोई नंबर तो है नहीं है, तो आप यहाँ पर क्या मान लेते हो? 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 आ गया और 6 1 7 आ गया, और यहाँ डेसिमल लगा दो डेसिमल की जगह, और 7 और 3 आपका क्या हो गया? 10 हो गया, और 6 1 7 हो गया, और 3 3 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या हमने अभी प्लस किया है, तो आप इस तरह से रखकर सॉल्व कर सकते हो। डेसिमल को डेसिमल की जगह मिला दो और नीचे वाले नंबर को उसी के बराबर पे रख दो, तो आपके डेसिमल को ऐड करना आसानी से आ जाएगा। हमने एक एग्जांपल है कि 2.5, 23.9, 17.85 तथा 107 यानी 107.935 को क्या करिए? जोड़िए। तो जोड़िए, तो हमने बताया था ना, आप इस फॉर्म पर रखकर आप क्या कर सकते हो? जोड़ सकते हो। डेसिमल को आप डेसिमल पॉइंट पर मिलाते जाओ और जो नंबर्स लिखे हों उनको उन्हीं के प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग रखते जाओ। तो जैसे आप ऐड करेंगे, तो जैसे ये एग्जांपल है, इसमें जो नंबर्स थे तो उनको इसने ऐड किया और देन इसका सॉल्यूशन पर आंसर इतना कंप्लीट आ गया। और ये देखिए, जिस जिस जगह पर आपका कोई नंबर नहीं है तो नीचे वाले नंबरों को बराबर करने के लिए उसने क्या रख लिया? 0 रख लिया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है बच्चों। सेम उसी प्रोसेस में अगला हेडिंग है दशमलव संख्याओं का घटाना। कैसे कि जैसे आप जोड़ते हो वैसे आपको क्या करना है? माइनस करना होता है, यानी घटाना होता है। तो एक एग्जांपल के तौर पर ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या लिखा? 20.97 में से 17.83 को क्या करिए? घटाइए। तो सबको अपने अपने प्लेस की जगह पर रख दीजिए और फिर उसको क्या कर दीजिए? नेक्स्ट वाले नंबर को माइनस कर दीजिए, क्योंकि उसने क्या कहा है? 20.97 में से 17.83 को आप क्या करिए? घटाइए, ठीक है बच्चों। जैसे आप माइनस करेंगे तो माइनस करने पर आपका आंसर इतना आ जाएगा कम्प्लीटली। आगे बढ़ते हैं। दशमलव संख्याओं का गुणन यानी दशमलव संख्याओं का गुणा कैसे किया जाता है? तो आपका फर्स्ट पे क्या दिए है? दशमलव संख्याओं का 10 की घातों से गुणन। तो जैसे 10 की घातों से गुणन का मतलब है कि आप 10 के पावर्स के साथ में भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पे ये आपका दिया हुआ है, फिर ये आपका सेकेंड पे दिया हुआ है, मतलब एक इसने नंबर ले रखा है 2.275 मल्टीप्लाई 10। तो जैसे आप करते हो तो आपने तो देखा ही हो, बचपन में किया ही होगा। 2.235 हमने ये ले लिया, ठीक है, मल्टीप्लाई हमने इसको 10 से कर दिया। तो जैसे आप यहाँ से
कहाँ से, यहाँ से आप डेसिमल हटाते हो तो आपके यहाँ से 1 कितने नंबर हैं आपके राइट साइड पे, 3 नंबर है तो उतने जीरो आपके आ जाएंगे। और फिर आप इसको क्या कर दोगे, कट कर दोगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट हो गया। अब ये बचे नीचे के 2 बचे हैं और ऊपर के कितने हैं हमारे 4 हैं नंबर्स है ना। तो हमें यूनिट डिजिट से स्टार्ट कर देना है नंबरों को गिनना। तो हमारा ये 1 हो गया और ये हमारा 2 हो गया, तो आपका डेसिमल कहाँ लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 22.35। ये आपका इस तरह से कंप्लीट सॉल्यूशन माना जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दशमलव संख्याओं का विभाजन। तो इसमें फर्स्ट पे आप देख लोगे दशमलव संख्याओं का 10 की घात से विभाजन। तो विभाजन क्या कैसे करते हैं, जैसे आपका ये पहला वाला एग्जांपल दिया हुआ है 532.6 डिवाइड बाई 10। ठीक है, अगर आपका यहाँ पर क्या लगा डेसिमल लगा है ना, तो आप यहाँ से डेसिमल को हटाओ और नीचे 1 जीरो बढ़ाओ, क्योंकि आपको इसके राइट साइड पे देखना है कि कितने नंबर्स हैं, तो हम उतने ही जीरो बढ़ा देंगे। अभी आपका 100 हो गया, अब इसको कन्वर्ट फिर करना है। जब आप कन्वर्ट करोगे तो नीचे आपके कितने हो गए, 2 जीरो हो गए, तो यानी आपको 2 नंबर तक लेना पड़ेगा। यूनिट के बाद स्टार्ट कर देना है आपको 2 नंबर। तो जैसे आप लेंगे तो 2 नंबर आपकी हो गए और 2 हमारे जीरो हो गए, तो बस 26 के पहले आपका क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा। तो 53.26 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी डेसिमल पर हम क्या पढ़ते हैं, इसी डेसिमल पर हम पढ़ते हैं कि आप जैसे तुलना करते हो। ठीक है, क्या करते हो आप, तुलना करते हो। आपका इसी में अवरोही क्रम भी होगा, आरोही क्रम भी होगा और मल्टीप्लाई वगैरह भी है, सब कुछ है इसी पे। तो जब हम कल इसकी नेक्स्ट क्लास करेंगे तो हमारी रहेगी कल की क्लास पर। आज का देखो, आज का तो थ्योरी क्लास कंप्लीट हो गया है, कल हमारे रहेगा MCQ क्लास। ठीक है बच्चों।